तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ फाइनली अपना रूम जहाँ पे मैं कनाडा के अंदर रह रहा हूँ। तो आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि भाई कहाँ पे रह रहे हो, रूम तो दिखा दो, कैसे रह रहे हो। तो ये जो वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ कुछ दिन बाद है, रूम टूर में ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। तो आज थोड़ा ओवरकास्ट वेदर है, लेकिन जब मैंने एक्चुअली शूट करा था मतलब अपना रूम टूर, तब वेदर काफ़ी अच्छा था। और आपको मतलब पूरा मैंने दिखाया अपना रूम की कैसा है, उसमें डिटेल्स दी हैं कि किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो भाई जैसे ही हम घर में यहाँ पे एंटर होते हैं, एक शू रैक जैसे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, काफ़ी मतलब सेफ्टी फीचर्स और क्लीनलीनेस के हिसाब से घर बना हुआ है। यहाँ पे पूरी जगह रखी है। जैसे अब स्नो आएगी तो ऑब्वियसली तब हमको अपनी जैकेट्स यहाँ पे टांगनी पड़ेगी ताकि अंदर गंद ना मचे। एक बात जो मैं और बता दूं कि भाई 5 लोग रह रहे हैं इस घर के अंदर, तो ये 5 रूम 4 रूम और ऐसे 3 रूम और वहाँ पे है, तो टोटल 5 रूम्स हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 वॉशरूम्स हैं और हम मतलब 5 लोग एक साथ रह रहे हैं जो कि सेम कोर्स में पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे अपना रूम दिखाऊंगा नंबर 4 थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम घर की बाकी सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा वॉशरूम में हम चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे मैं कभी भी कुछ ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ, तो ये है सिंपल वॉशरूम, हमको बाथ मिल जाता है यहाँ पे, ऑब्वियसली टॉयलेट और मिरर जिसमें मैं इस समय यहाँ पे कैमरा में कर रहा हूँ फिल्म। तो दिस इज़ द वॉशरूम और जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर 5 लोग हैं भाई तो 2 बंदे आपस में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस तरफ। तो ये बेसिकली भाई एक डिवाइस बना रखा है जहाँ से अगर कोई घर पे आता है तो आप उससे बात कर सकते हो, कोई दरवाजे पे आता है आप उसके लिए खोल सकते हो। ये अगर मैं आपको बताऊँ तो लाइट्स के स्विचेस हैं, तो यहाँ से लाइट ऑफ हो गई, लाइट ऑन हो गई। इसकी हम बात करें तो ये है गाइस थर्मोस्टैट, और यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो ये टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं कि भाई चाहे बाहर -10 -20 हो रहा हो, घर के अंदर आप तब भी जो है पूरी हीट मेंटेन कर सकते हैं। जो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हीट भी है और कूलिंग का भी ऑप्शन है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बात है। और इसके अलावा अगर मैं इस तरफ अब घूम जाऊँ तो ये है हमारा सारा कॉमन एरिया। तो 5 लोग जब रहते हैं तो वही थोड़ा सा मैनेज करना ईजी हो जाता है। किचन में हम खुद ही यहाँ पे खाना बना लेते हैं ताकि भाई रोज़ रोज़ हम बाहर का ना खा पाएँ। तो अगर मैं आपको एक ड्रॉर वैसी खोल के दिखाऊं तो भाई खाने पीने की चीज़ें पूरी यहाँ पे फुल पड़ी हुई हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। मतलब किसी भी समय भाई रोटी सब्जी कुछ भी बनाना हो तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। जैसे बर्तन धुल के पड़े हुए हैं, तो कोशिश यही रहती है कि भाई जितनी सफाई हो सके उतना ही बढ़िया, क्योंकि उतना रहना आसान हो जाता है। और यहाँ पे ऑब्वियसली कभी कभी गंद भी पड़ा रहता है क्योंकि 5 लोग हैं, तो भाई सारे अपने अपने कामों में बिजी भी रहते हैं। तो यहाँ पे टेबल है जहाँ पे हम बैठ के रात को खाना खाते हैं। ये एक मेरे फ्रेंड का यहाँ पे लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये रहा हमारा यहाँ पे वाईफाई राउटर। और अगर इस तरफ हम देखें तो ये भी एक रूम है और ये है गाइस हमारा वेंटिलेशन रूम। तो जैसे कि मैं कह रहा था कुछ चीज़ें फिक्स करने वाली हैं, तो अगर इस साइड पे मैं मूव करूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं सोफ़ा अभी चेंज होगा। ये लाइट जैसे कि ऊपर ब्लिंक करी जा रही है, ये चेंज होने वाली है। इसके बाद हम बात करें भाई तो यहाँ पे आई थिंक जो लास्ट टेनेंट्स रह रहे थे ना, वो ये वाला काउच यहाँ पे छोड़ गए थे। तो बाहर का व्यू मैं आपको डेफिनेटली इस वीडियो में दिखाना चाहता था। एक काफ़ी बढ़िया विंडो और सुबह की चाय हो या कॉफ़ी हो भाई यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। बारिश हो रही है थोड़ी बहुत बाहर, अभी सुबह में बाहर निकला था धूप थी। यहाँ पे वेदर जो है भाई उसका बिल्कुल भी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि क्या है। काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है एकदम से बढ़ने लगी है। तो वो एक बात है कि ठंड बाहर है, लेकिन भाई जैसा कि मैंने आपको बताया घर के अंदर ठंड नहीं है। और मैं आपको फ्रिज अगर दिखाऊं तो भाई जबकि मेरे को खाना कुछ ज़्यादा बनाना आता नहीं है, हमारे पास सामान काफ़ी पड़ा रहता है खाने पीने बनाने का, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फ्रिज में हैं। और उसके बाद अगर हम फ्रीज़र भी चेक करें भाई तो बहुत कुछ पड़ा है यहाँ पे, हम पूरा दिन खा पी सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे घर का कॉमन एरिया है, काफ़ी मतलब सफाई है एंड आई थिंक एक अच्छी लोकेशन पे है। वाटरलू में यहाँ पे गाइस लेस्टर स्ट्रीट नाम पे घर लोकेटेड है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने रूम की तरफ। और रूम में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये है यहाँ पे लॉक का सिस्टम। तो हर रूम जो है वो यहाँ पे पासवर्ड लॉक्ड है, 3 डिजिट का कोड होता है। सेम हमारी बिल्डिंग के लिए भी है, यानी कि बिल्डिंग में कोई एंटर नहीं कर सकता जब तक वो अपना पासवर्ड ना डाल दे। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड बिना दिखाते हुए अपना रूम खोलता हूँ और चलते हैं भाई अंदर अपने रूम में। तो दिस इज माय रूम और ये आपको अंदर जो है वो पहला व्यू दिखता है। सारी चीज़ें हम एक एक करके कवर करेंगे। अब मैं कर देता हूँ रूम को बंद और अब हम बात करते हैं भाई स्टार्ट से लेके पीछे तक, और आपको वहां से भी मैं व्यू दिखाऊंगा। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो मैं रूम में दिखाना चाहता था वो ये पीछे जो लटक रहा है लॉन्ड्री बैग। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कनाडा में क्या सीन रहता है कि भाई बिल्डिंग में जबकि वॉशिंग मशीन है वो पेड होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम हर 2 दिन बाद जाके वहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, और इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। और यहाँ पे जब 5 लोग रह रहे हैं तो सब अपने गंदे कपड़े भाई कहीं तो स्टोर करेंगे और वो इस लॉन्ड्री बैग के अंदर किया जाता है। तो ये इसका जो है वो बेसिक यूज़ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया भाई यहाँ पे जो है अपनी लाइट है रूम की, तो ये लाइट ऑफ हो गई। और ये है मेरा क्लोजेट। अब पूरे रूम के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है कि हाँ भाई अभी एको ज़्यादा आती है और लाइट कम है, पर ये जो जगह है ना आप जो देख रहे हैं पूरा स्पेस,
ये हमको मिला था भाई अपने वार्डरोब के लिए। घर में ऑलरेडी ये हैंगर्स वगैरह हम लेके आए, यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं और नीचे मेरे सूटकेस पड़े ऑब्वियसली जो मैं इंडिया से लेकर आया था। लेकिन ये जो आप क्लॉजेट देख रहे हैं ना, ये भाई ये जो एक्चुअल हम बाहर से लेके आए हैं और पूरी हमने खुद बिल्ड करी थी। तो ये हमने यहाँ से खरीदी थी और आई थिंक ये $30 के आसपास पड़ी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं है लेकिन भाई जो है ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप स्टूडेंट रूम में रह रहे हैं तो आपको ये काफ़ी यूज़फुल होती है कि भाई आप एक ऐसी क्लॉजेट ले लो अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं। अब रूम में दिए गए फर्नीचर की मैं आपको बात बताऊं तो ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं इसमें मोस्टली सारी इंक्लूडेड हैं और जो मैं अलग से लेके आया हूँ वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो जो कॉमन एरिया के अंदर भी आपने फर्नीचर देखा, जो डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी और सोफे वगैरह जो साइड में पड़े हुए थे जो फिक्स भी होने हैं, वो सारा कुछ इस रेंट के अंदर इंक्लूडेड है। और इसी पॉइंट से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक ऐसी वीडियो भी देखना चाहते हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपको भी कनाडा आना है और आपको भी ऐसा घर ढूंढना है तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी ऐसी बातें हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अगर आप कनाडा के अंदर आके एक घर लेना चाहते हैं रेंट पे। क्योंकि मुझे बहुत सारा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी और वो मैं आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे आप कॉमेंट्स में बताएं। तो फर्नीचर का पॉइंट मैंने कवर कर लिया और भाई ये भी जो आप टेबल देख रहे हैं ड्रेसिंग टेबल, ये इंक्लूडेड थी और इसको मैंने बेसिकली यूज करा हुआ है अपने सारे यूटिलिटी सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा सबसे बड़ा ट्राईपॉड जो कि मैं ऑब्वियसली रेसल इंडिया की वीडियोस फिल्म करने के लिए यूज करता हूँ, फिर मेरा मोबाइल का चार्जर, कुछ मास्क, एक ब्लूटूथ स्पीकर और ये वो चीज़ है भाई जो कि रिसेंटली मैं खरीद के लाया विच इज़ एप्पल एयरपॉड्स। और इसके पीछे की क्या कहानी है अगर आप ये जानना चाहते हैं क्यों मैंने लिए, कैसे लिए और कैसे सस्ते में ले लिए, इसके लिए भाई आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, जो मेरा नया पेज मैंने बनाया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है विच इज आयुष सूद 18। तो आप वहां पे जाएं फटाफट से और जितनी भी मेरी कनाडा की जर्नी है, छोटी छोटी स्टोरीज जो है वहां पे मैं डालते रहूंगा, शेयर करते रहूंगा ताकि हर बार मुझे इतना लंबा व्लॉग ना बनाना पड़े और आपको इन्फॉर्मेशन तब भी मिलती रहे। तो इसके अलावा यहाँ पे मेरी ऑब्वियसली कोम्ब और यहाँ पे फिर जो है हम कह सकते हैं पड़े हुए हैं ईयरफोन्स। और इस शीशे के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये इंक्लूडेड नहीं था, ये $10 का मिल जाता है वॉलमार्ट से अगर बात करें। अब नीचे अगर देखें यहाँ पे भाई तो ड्रॉर्स काफी अच्छे दे रखे थे तो स्पेस अच्छे से कवर हो गया है। इसमें हम बात करें तो मैंने अपना सामान रखा हुआ है, ये मैंने कंटेनर्स जो है वो बाहर से खरीदे थे। और अगर आप इस पे देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है भाई सॉक्स, हैंकी, बेल्ट, तो ऐसे यहाँ पे मैंने कुछ सामान रखा हुआ है और सेम तरीके से जो है नीचे भी सामान पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग्स लगा रखी हैं कि भाई कौन सा सामान कहाँ पे है और ये एक अच्छी मतलब यूटिलाइजेशन स्पेस जो है वो मेरी बन गई है। अब आगे हम चलते हैं अपने वर्क स्पेस के ऊपर। तो ये जो लाइट है मेरा एक फ्रेंड मुझे दे गया, जो हम 5 रह रहे हैं उनमें से एक, क्योंकि वो फिलहाल इंडिया गया हुआ है तो भाई उसके लिए बहुत बढ़िया हो गया सीन। और ये रहा एयरपॉड्स का बॉक्स जो कि मैं रिसेंटली खरीद के आया, मेरे स्पेक्स, मेरा लैपटॉप और ऑब्वियसली एक पानी की बोतल। और ये पानी की बोतल मेरे को कैसे मिली है तो आप जानते ही हैं लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है क्योंकि जब भी मैं वर्क स्पेस पे बैठता हूँ तो भाई पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये रहा मेरा माइक जहाँ पे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं हमने स्पॉटिफाई वगैरह के लिए रोहित के साथ। और ये जो है ऑब्वियसली मेरे रूम की कीज़ यहाँ पे टंगी हुई हैं। साइड की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ अपना कैमरा बैग इस टाइम पे और यहाँ पे भाई पड़ा हुआ है सैनिटाइजर, ऑब्वियसली भगवान की फोटो रखनी जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे पड़ा हुआ है भाई रेसल इंडिया का यूट्यूब प्ले बटन। इसी के साथ साथ मैं आपको अपने रूम से जो है वो बाहर का व्यू दिखाता हूँ। लेकिन भाई ये विंडो की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ही पसंद आई क्योंकि इतनी बड़ी विंडो रूम के अंदर हो तो भाई बार बार बाहर जो बंदा देखता है अलग अलग व्यूज देखने को मिलते हैं। मतलब इसी पेड़ की मैं बात करूँ, जिस दिन मैं शिफ्ट हुआ था भाई पूरे पत्ते इस पे भरे हुए थे, अब सारे झड़ गए हैं। ऑब्वियसली फॉल सीजन चल रहा है, लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो एक काफ़ी अच्छा व्यू भाई यहाँ से मिल जाता है। और अब तो मैं बस वेट कर रहा हूँ स्नोफॉल की, ताकि भाई शीशे से जो है वो स्नोफॉल भी दिखे। अपनी चेयर की मैं बात करूं भाई तो ये रूम में इंक्लूडेड नहीं थी, आई थिंक ये पिछले टेनेंट्स छोड़ गए थे, थोड़ी ख़राब हो रखी है, लेकिन अभी मैं इससे काम चला रहा हूँ, थोड़े टाइम में मैं चेंज कर दूंगा। और अगर टेबल के नीचे की मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे मैंने एक डस्टबिन रखा हुआ है अपने मतलब यूज़ के लिए, कमरे में कोई कचरा हो। और यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगा रखी है सारे पोर्ट्स के लिए ताकि मैं अपने चार्जर्स और वो सब कर सकूँ। एक काफ़ी अच्छी बात है इस घर की भाई कि पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, इतने सारे पोर्ट्स हैं भाई, आपको हर जगह चार्जर मिलेगा। और फाइनली ये जो है वो मेरा बेड है, तो बेड इंक्लूडेड था, साथ में इसके ऊपर गद्दा भी जो है वो इंक्लूडेड था। और अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो मैंने पीछे यहाँ पे भी चार्जर का जुगाड़ कर रखा है भाई, ताकि बेड पे भी आराम से बंदा बैठ के अपना फ़ोन चार्ज कर सके। और ऑब्वियसली ये चादर वगैरह जो भाई बिछी हुई है मैं इंडिया से लेकर आया था। और अगर आप इन ब्लाइंड्स के बारे में बात सोच रहे हैं भाई तो इंडिया में भी आई थिंक ये चीज़ तो अब कॉमन है। ये साइड में इसके साथ आप देख सकते हैं एक धागा सा टंग रहा है, इस धागे को अगर मैं ऐसे टाइट करूँ, लेफ्ट की तरफ खींचूँ और भाई इसको नीचे छोड़ दूँ तो ऐसे बंद हो जाता है।
और उसके बाद आप इसको राइट में करें तो ये रुक जाता है। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे वही खींच के आप इस विंडो को इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। तो रात को अगर सोना है तो भाई ऐसा नहीं है कि बाहर से सामने वाली बिल्डिंग की लाइट्स आती रहेंगी, विच इज़ गुड। और फाइनली अगर बात करें भाई तो ये है मेरा बेड। ऑब्वियसली इसके अंदर जो फ्रेम आप देख रहे हैं वो इंक्लूडेड था, और यहाँ पे मैंने पूरा जुगाड़ कर रखा है भाई साइड में भी चार्जर का। तो अगर आपको चार्जिंग करनी हो फ़ोन की तो यहाँ पे भी पूरा पॉसिबल है। और ऑब्वियसली ये जो चादर है और जो ये कंबल है वो मैं इंडिया से लेकर आया था। और जो आखिरी चीज़ मैं बताना चाहता था भाई वो ये है, ऊपर जो आप देख सकते हैं इसको वेंटिलेटर बोलते हैं। मैंने आपको बाहर थर्मोस्टैट दिखाया था। तो जो भी हम रूम का टेम्परेचर या कूलिंग सेट करते हैं वो रूम को यहाँ पे गर्म या ठंडा कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है, बाहर जितनी मर्जी ठंड है आप रूम में अपना टेम्परेचर कंट्रोल करके आराम से बैठ सकते हैं। तो भाई ये था रूम, और आई थिंक इसको मैं किसी भी एंगल से एक छोटा रूम नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहा है, अगर मेरी तरह आपको वीडियोस भी बनानी है, आई थिंक ये रूम मोर देन इनफ है। एक छोटी सी जो मेरी दिक्कत है वो ये कि रूम में एको काफ़ी होती है और दूसरे रूममेट्स को आवाज़ काफ़ी सुनती है जब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे उतनी साउंड प्रूफिंग अच्छी नहीं है। जो वॉल्स है भाई यहाँ पे ना ऐसा लगता है भाई कार्डबोर्ड की बनी। आप आवाज़ सुनो एक बार, ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये कोई दीवार है। ऐसा लगता है अगर इस पर जोर से मैं मुक्का मारूंगा तो टूट के हाथ में ना आ जाए। तो भाई ये थोड़ा सा है सीन, यहाँ पे अलग मटेरियल्स यूज करे जाते हैं, लेकिन दिस इज द रूम। और आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं भाई पूरा जो घर है और रूम है आपको कैसा लगा। आई थिंक ओवर द टाइम जो है मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ, अपने रूम में नई नई चीज़ें खरीद के लगा सकता हूँ। तो इसको अभी हम 1 साल तक यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे 1 साल के लिए रहने वाले हैं। और ये आई थिंक आने वाले टाइम में हम और बढ़िया बना देंगे इस पूरे घर को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। और फिर से मैं पूछूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कितने का ये रूम मुझे पड़ा, कैसे अगर आप भी आना चाहते हैं कनाडा तो आपको एक रूम ऐसा लेना है तो क्या क्या चीज़ें आप उसके बारे में अच्छे से जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, और मैं आपसे मिलूंगा गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।